पाकिस्तान के दुश्मन को वार्निंग, जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है, 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुसल्लह अफवाज को शाबाश। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की भी कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। तो पाकिस्तान का दिफा की जानिब एक और अहम कदम, दुश्मन को वार्निंग। पाकिस्तान की दुश्मन को वार्निंग कि ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। इसी पर बात करेंगे। जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। इसके अलावा आबिद लतीफ़ साहब भी हमारा साथ देंगे। जाहिद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। ये दुश्मन को एक वार्निंग भी है और दुनिया को बताना भी है कि पाकिस्तान अपने दिफा का हक मजबूत रखता है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, क्या कहेंगे? कुरान मजीद में भी हमारे लिए हुक्म है कि सिपाह के लिए कि वो अपने हथियार और अपने साजो सामान जो जंग है उसको तैयार रखने का हुक्म है। और पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल अपने जो हमारे रिलीजन में हमें दिया गया उसके मुताबिक तैयारी रखती है। तो ये मिसाइल सिस्टम भी पाकिस्तान के एक तो इंडिजिनस हमारी अपनी कौम की एक हमीयत और गैरत की निशानदेही करते हैं। तो जब भी इस तरह की स्ट्रेंथ पाकिस्तान को मिलती है, ये पूरी पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए खुशखबरी होती है। ठीक है जाहिद साहब, आपका कमेंट आ गया। आबिद साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस कामयाब तजुर्बे पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये बहुत एक सिग्निफिकेंट पेशरफ्त है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो पहले अब्दाली था पाकिस्तान का, जिसका पेलोड 500 kg था, उसकी रेंज 180 किलोमीटर के करीब थी। और फिर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े अरसे से इंडिया पिछले कम से कम 10 दिनों से बहुत बूस्ट कर रहा था कि जो ब्राह्मोस हैं वो बहुत इफेक्टिव है और वो हाइपरसोनिक 5 मैक वाला मिसाइल है। उसकी ब्राह्मोस 1 जो है उसकी रेंज 290 और ब्राह्मोस 2 की रेंज 600 किलोमीटर थी। तो इस अब्दाली 2 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। हमारे पास पाकिस्तान के पास पहले भी एक रेंज ऑफ मिसाइल्स है जो इस रेंज के हैं, जिसमें बाबर है और जिसमें हमारे पास गजनवी है। तो अब हमारे पास इस रेंज के अंदर एक और मिसाइल का ऐड होना विद मोर एक्यूरेसी, विद मोर स्पीड एंड विद मोर कैपेबिलिटी टू इवन चेंज द टारगेट मिड कोर्स, जो है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये बेसिकली जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, ये उसके लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि इसमें जो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा दी गई है और जो इसका जो मैन्यूवरिंग पाथ है वो अब्दाली 2 का, इसके जो मास्टर कंप्यूटर है वो प्रोबेबली इस तरह से इसमें है कि ये इट विल बी अ वेरी गुड वेपन टू बी यूज्ड इन केस ऑफ नेवल वॉरफेयर। तो हमारा जो आई थिंक ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और पाकिस्तान तो हमेशा से और पिछले 10-12 दिनों में बहुत दफा रिटेरेट किया है कि पाकिस्तान का मकसद कोई एग्रेशन नहीं है, ना हम एग्रेशन चाहते हैं ना एग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी किस्म की एग्रेशन की गई तो उसका जवाब जो है वो उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान ने हर डोमेन के अंदर अब ये सिग्नलिंग कर दी है, ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान हर डोमेन में, चाहे वो एयर डोमेन हो, चाहे वो ग्राउंड मिलिट्री की डोमेन हो, नेवल डोमेन हो, या ये हमारी मिसाइल फोर्सेस की हो, उसमें पाकिस्तान ने ये क्लियर कर दिया है कि वी आर रेडी। और हम उस तरह से, जिस तरह से भी अगर खुदा न खास्ता किया गया तो हम उसमें रिस्पांस देंगे। और हमारी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम डेटरेंस है उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश कर दिया है इस रेंज के अंदर। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर पूरी एक मिसाइल इन्वेंट्री है जो कि बहुत इफेक्टिव है, और न सिर्फ पूरी रेंज के अंदर है बल्कि एक रेंज के अंदर मल्टीपल मिसाइल्स भी हैं। सो इस तरह से ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये सारा क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री एंड आर्मी, एयर फोर्स, नेवी और हमारी जो मिसाइल फोर्स है उनको जाता है, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है वो उसकी अपनी है, इंडिजिनस है। इसी वजह से पाकिस्तान के पास एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आबिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका।